गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला टॉपिक है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। जैसे कि इस टेक्निक का नाम है इमोबिलाइजेशन, हम लोग इस टेक्निक को, इस शब्द को अभी आगे हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हम आपको ये बात जरूरी समझते हैं कि ये टेक्निक को पढ़ना जरूरी क्यों है, ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन हम क्यों पढ़ें, है क्या ये चीज। तो इसका जो रिलेवेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बेसिकली है इंडस्ट्रीज में। क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब ही आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर किसी भी प्रोडक्ट का बहुत लार्ज अमाउंट में, बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये जो मेथड है एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये हम उन कंपाउंड्स, उन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं जिनका प्रोडक्शन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी सेल के द्वारा, किसी एंजाइम के द्वारा होता है। जैसे कि इथेनॉल, जैसे कि एंजाइम्स, और इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है हमारे पास, एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिनका प्रोडक्शन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा करते हैं। लेकिन इमोबिलाइजेशन जो टेक्निक है, इस इमोबिलाइज्ड एंजाइम का इस्तेमाल हम कुछ प्रोडक्ट्स के लिए विशेष तौर पर करते हैं। तो ये एप्लीकेशन हम लोग इस टॉपिक के अंत में हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जो कि है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो जैसा कि इस टेक्निक का नाम है एंजाइम इमोबाइलाइजेशन, हमने इस वर्ड को 3 शब्दों में तोड़ दिया है। पहला शब्द निकलता है एंजाइम, दूसरा मिलता है इमोबाइल, और तीसरा मिलता है जेशन। इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचिए कि एंजाइम्स क्या है, इमोबाइल क्या है और जेशन क्या है। आप लोग जानते हैं कि एंजाइम्स बेसिकली हम लोग कहते हैं उन एजेंट्स को जो किसी भी रिएक्शन की रेट को एनहांस करते हैं। ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं। ये अब इनमें एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, एक ऐसी साइट जहां पर हमारा कोई भी रिएक्टेंट, जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो जाकर बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद एंजाइम बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर एंजाइम उस प्रोडक्ट को, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार के बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। और अगला जो शब्द है हमारा, वो है इमोबाइल। एंजाइम के बारे में हमने बात किया, ये सिंपली क्या है, एक प्रकार के बायो कैटलिस्ट है। मींस ये किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, एनहांस करते हैं। तब तक ये एनहांस करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम, एक ट्रांजिशन स्टेट बैलेंस ना हो जाए। एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक ये किसी भी रिएक्शन को एनहांस करते हैं। और जो रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, ट्रांजिशन स्टेट पर है, उस रिएक्शन में एंजाइम का कोई भी फंक्शन, कोई भी रोल नहीं होता है। दूसरा जो शब्द है इमोबाइल। इमोबाइल क्या है? जैसे कि आप लोगों ने अपने डेली यूज में आप ये मोबाइल फोन यूज करते हैं, ये सेल फोन, इसको हम कहते हैं मोबाइल। मोबाइल क्यों कहते हैं? जबकि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, ये सेल फोन है, इसमें कीपैड है, हम इसको कॉल कर सकते हैं। मोबाइल को चलाने के लिए हमें बैटरी यूज करते हैं, उसको सेल फोन कह सकते हैं। लेकिन अधिकतर कॉमनली हम उसको मोबाइल कहते हैं। मोबाइल क्यों? मोबाइल का मतलब है कि हम जिसे एक जगह से, जो मूवेबल हो, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सके, हम ट्रांसफर कर सके, वो है मोबाइल। तो कम्युनिकेशन के लिए आप जानते हैं कि एक लैंडलाइन फोन भी होते हैं और एक मोबाइल भी होते हैं। लैंडलाइन फोन वायर के थ्रू चलते हैं, हम उसको लेकर कहीं पर भी जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें वायर लगा हुआ, वायर हटा देंगे, कनेक्शन खत्म। लेकिन जो सेलफोन है, ये मोबाइल है, क्योंकि इसको हम लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि एंजाइम मतलब बायोकैटलिस्ट, जो रिएक्ट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। इमोबाइल, मोबाइल का मतलब जो मूवेबल नहीं है, जो मूवेबल है। मोबाइल का मतलब जो मूवेबल है, और इमोबाइल का मतलब जो मूवेबल नहीं है। जो मूवेबल नहीं है। और लास्ट इसका शब्द बचता है जेशन, जिसको कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये किसी प्रक्रिया या किसी प्रोसीजर की बात हो रही है। अब जरा इन तीनों शब्दों को मिलाकर देखें।
तो हमारे मिलता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन, मतलब एक ऐसी मेथड, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम एंजाइम को मूवेबल नहीं कर रहे हैं, हम एंजाइम को मूव करने से रोक रहे हैं। हम कुछ ऐसा मेथड को अपना रहे हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया करने जा रहे हैं जो एंजाइम को मूव होने से रोकेगा। तो इमोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एंजाइम को हम किसी ऐसी मैट्रिक्स पर, एक ऐसे कैरियर सपोर्ट पर अटैच कर देते हैं कि अब वो जो एंजाइम है वो उस मटेरियल से चिपक चुका है, अब वो वहां से कभी भी निकलेगा नहीं। तो एंजाइम को किसी सुटेबल कैरियर मैट्रिक्स पर अटैच करने की जो मेथड है ये कहलाती है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम एंजाइम, जब हमारा एंजाइम ऑलरेडी अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शन को चला रहा है, तो फिर हमें उसको इमोबाइल करने की जरूरत क्यों है? तो जरूरत इसकी है मेनली प्रोडक्शन में, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन, जो हम बायो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इवन हमारे अंदर भी, हर एक रिएक्शन के लिए एक निश्चित एंजाइम होता है और उस रिएक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, आप ये सब पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। क्रेब्स साइकिल में भी हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम है। तो इसी प्रकार से जब हम इमोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इंडस्ट्रीज में किसी भी कंपाउंड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लार्ज साइज के फर्मेंटर के अंदर होता है जो हजारों लाखों लीटर का होता है। तो इतने बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए हमें एंजाइम उसमें ऐड करना पड़ेगा और एंजाइम इतना बेशकीमती है कि सेल के द्वारा हमको एंजाइम, मतलब सेल हमारे पास है जरूर, लेकिन एंजाइम हमें बड़ी कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो हमें उसी एंजाइम को यूज करना है प्रोडक्शन के लिए। तो यदि हम एंजाइम को, जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, अगर उस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट जो एंजाइम हमारे पास है, अगर उसको डायरेक्टली हम फर्मेंटर में ऐड कर दें तो होगा क्या कि वो एंजाइम फर्मेंटर में जो भी कल्चर मीडिया है या जो भी सबस्ट्रेट है, तो वो सबस्ट्रेट से डायरेक्टली बाइंड करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जब हमारा प्रोडक्ट को हम अलग करेंगे तब उस वक्त हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास स्पेंट मीडिया में से प्रोडक्ट को भी अलग करना है और जो एंजाइम है उसको भी अलग करना है। क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन में एंजाइम सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, कभी भी एंजाइम खर्च नहीं होता, कभी कंज्यूम नहीं होता। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंजाइम की मात्रा, एंजाइम का कंसंट्रेशन उतना ही रहता है खत्म होने पर जितना कि वो शुरुआत में होता है। अब आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड यदि मिलाएंगे तो अंत में उन दोनों लिक्विड को अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम उस एंजाइम का इमोबिलाइजेशन करते हैं ताकि एक बार एंजाइम किसी कैरियर मैट्रिक्स पर, किसी एक ऐसा मटेरियल जो थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, एक सॉलिड मटेरियल हो, मैट्रिक्स हो, हम उस मैट्रिक्स के ऊपर हम एंजाइम को अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद मटेरियल सहित जिस पर कि हमारा एंजाइम अटैच है, हम उसको फर्मेंटर के अंदर डाल देते हैं या किसी भी लिक्विड सस्पेंशन में हम ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड भी करता है, प्रोडक्ट भी बनाता है और सेपरेशन के दौरान अगर हमको एंजाइम को अलग करना हो तो हम उस मटेरियल को अलग कर लेते हैं। मटेरियल अलग हुआ, जो मैट्रिक्स हमने डाला था उस मैट्रिक्स को निकाल लिया, हमारा एंजाइम भी निकल गया। क्यों? क्योंकि हमारा एंजाइम उस मैट्रिक्स पर अटैच्ड है। ठीक है? सो ये है एंजाइम इमोबिलाइजेशन कि इमोबिलाइजेशन क्या है, एंजाइम को किसी मैट्रिक्स पर अटैच कर देना। क्यों कर रहे हैं? ताकि उस एंजाइम का हम रिपीटेड यूज कर सके, हम उस एंजाइम को लॉस होने से बचा सके और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में उसको अलग कर सके। वेल, इस एप्लीकेशन को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये सारा काम होता है कैसे? हमने जो आपको बताया था कि कैरियर मैट्रिक्स के बारे में हमने एक नाम लिया है, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर एंजाइम को अटैच किया जाता है। आप लोगों ने एगरोस का नाम सुना होगा, पॉलीएक्रिलामाइड का नाम सुना होगा, सेलुलोज का नाम सुना होगा।
पोरस क्ले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसमें, और भी कई सारे मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं सब कैरियर मैट्रिक्स की तरह। उस इन्हीं मैट्रिक्स पर हम एंजाइम को अपने अटैच करते हैं और एंजाइम को हम इमोबिलाइज करके हम यूज कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ईस्ट का इमोबिलाइजेशन कभी किया होगा, सोडियम एल्जिनेट कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज करते हैं, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें ईस्ट सेल का एल्जिनेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, वो एक इमोबिलाइज्ड फॉर्म में रहता है, और उस ईस्ट को हम अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए बेहतर से बेहतर हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी मेथड्स क्या है, कैसे हम ये एंजाइम का इमोबिलाइजेशन करते हैं। तो कैरियर मैट्रिक्स की बात हो रही थी, ये ऐसे मटेरियल है जिन पर हम एंजाइम को अटैच करते हैं, और मटेरियल क्या क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड्स के बारे में। पहली जो हमारी मेथड है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एक ऐसी मेथड है जिसमें हमारा एंजाइम कैरियर मैट्रिक्स से कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और सॉल्ट लिंकेज, ये दो बॉन्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें हाइड्रोफोबिक और दूसरा है हमारा सॉल्ट लिंकेज। इस बॉन्ड के आधार पर हम अपने एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं। इस मेथड में हम पोरस क्ले को सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं, और इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि इसकी लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे कि डायग्राम के ऊपर समझना चाहें, ये है हमारी मैट्रिक्स हमारा कोई एक चार्ज होगा, क्योंकि यहां बात हो रही है सॉल्ट लिंकेज की, तो मैट्रिक्स हमारा जैसे हमने प्लस का चार्ज दिया, एंजाइम हमारे हैं माइनस चार्ज के, तो ये अपोजिट चार्ज आप भी जानते हैं, प्लस प्लस सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एड्सॉर्प्शन हमारा काम करता है। एंजाइम का अटैचमेंट हमने मैट्रिक्स से कर दिया। सेकंड मेथड हमारी आती है कोवेलेंट बाइंडिंग, जो कि पूरी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड पर आधारित है। कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि सबसे मजबूत बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि ये पार्शियल शेयरिंग से बनता है। यहां पर एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारी मैट्रिक्स, दीज आर आवर एंजाइम्स, और इनके बीच मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बन चुका है। तो ये जो दो मेथड्स है हमारी, एड्सॉर्प्शन और कोवेलेंट बाइंडिंग, ये वो मेथड है जिनके द्वारा हम एंजाइम का इमोबिलाइजेशन करते हैं। कोवेलेंट बाइंडिंग में हम एग्रोज, पॉलीक्लोरामाइड, सेलुलोज को हम मैट्रिक्स के तौर पर यूज करते हैं। इस मेथड की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट हम लोग अपनी आगे की मेथड में जाएंगे, वो है हमारा मेथड एंट्रैपमेंट। आप लोग देखा होगा कि जैसे जंगल में लोग शेर को पकड़ने के लिए जाल का यूज करते हैं, ये कुछ वैसी ही मेथड है कि एंट्रैपमेंट में हम अपने एंजाइम्स को किसी जेल या फाइबर्स में एंट्रैप कर लेते हैं, एक जाल में बांध देते हैं, ताकि हमारा एंजाइम वहां से निकलने ना पाए। और लास्ट हमारी जो मेथड है वो है मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट। यदि हमारा एंजाइम किसी लिक्विड सॉल्यूशन में है तो हम उसे मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके हम अपने उस एंजाइम को अटैच कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इस मेथड के द्वारा हम एंजाइम को लॉस होने से बचा सकते हैं, एंजाइम का हम रिपीटेड यूज कर सकते हैं, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जैसे कि हमने आपको बताया था, प्रोडक्ट से एंजाइम को अलग करना, वो मेथड हमारे लिए आसान हो जाती है। यही चीज अगर हम माइक्रोबियल सेल के बारे में बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मैट्रिक्स पर अटैच किया जाता है, और बेसिकली जो पॉल्यूटेंट्स है, ज़ीनोबाइट्स कंपाउंड, उन कंपाउंड को खत्म करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हम माइक्रोबियल सेल का इमोबिलाइजेशन करते हैं। ये हमारा जो आज का जो ये वीडियो था, ये इमोबिलाइजेशन पर मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, इवन अगर कोई सजेशन भी होता है, तो आप वो हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस को बना सकें। थैंक यू सो मच।